रियासत के सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में बारिश से निजात तो मिल गई है, लेकिन लैंडस्लाइड और सैलाब से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई अफराद लापता भी हैं। मुतासरीन के अहलखाना के लिए सीएम ने इससे पहले 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया था। करीब 1.5 लाख अफराद बेघर हैं। उनकी राहत कार्य जारी है। हुकूमत और इंतजामिया राहत बचाव में मसरूफ है। हमारे नुमाइंदे वसीम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, उद्धव ठाकरे आज किन इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं? और देखिए, आज का जो दौरा है सीएम उद्धव ठाकरे का कोल्हापुर का दौरा है। ये दौरा काफी अहम है क्योंकि कोल्हापुर में जिस तरह से देखा गया था, बाढ़ की वजह से काफी लोग परेशान थे, काफी दिक्कतें थे और कई जाने भी जा चुकी हैं। लगभग 150 से ज्यादा जाने जा चुकी है। सीएम उद्धव ठाकरे करीब 10 बजे कोल्हापुर पहुंचेंगे। उसके बाद जो शिरोड गांव है वहां पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और जो भी पंचगंगा हॉस्पिटल में एडमिट है उनसे भी मुलाकात करेंगे और बातों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से पहल ये की जा रही है किसी भी तरीके से जो पंचनामा है पहले जहां जहां नुकसान हुआ है वो किया जाए। तो जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार के कई जो मंत्रीगण है वो अपने अपने तरीके से अपने अपने विभाग से किस तरह से मदद दी जा सकती है उसे लेकर दौरा कर रहे हैं। जिस तरह से देखा गया है कि बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ, व्यापारी परेशान है, कई जाने गई, कई घर बेघर हुए। जिस तरह से एक दिन पहले जो मंत्री पुनर्वसन मंत्री है विजय वट्टीवार, उन्होंने साफ तौर पे ये बताया था कि आज से 60 से 70 हजार घरों पे 10,000 रुपए की जो रकम है उनके अकाउंट में डाली जाएगी। इस तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। और जिस लाखों घर बर्बाद है, कई व्यापारी वर्ग है जो परेशान है, उनके सारे बिजनेस खराब हो चुके हैं। तो उन्हें बीमा योजना कंपनियों कहा गया है, सीएम ने आदेश दिया है कि 50% कम से कम उन्हें जो बीमा की रकम है वो दे दी जाए ताकि जल्द से जल्द वो अपने व्यापार को फिर खड़ा कर सके। इस तरह से कई उपाय योजना बनाई जा रही है और आज का जो दौरा है काफी अहम होगा। जी बिल्कुल, आज का दौरा काफ़ी अहम है। ऐसे में कई लोग बेघर हुए हैं। क्योंकि कई गांव भी जो है तबाह हो गए हैं, किस तरह से बाज़ाबातकारी इन तमाम तर लोगों की जाएगी और जो नुकसान हुआ है, माली नुकसान भी, किस तरह से इन तमाम तर सूरत हाल से निपटने जा रही है इंतजामिया? देखिए, जिस तरह से सैलाब आया उसके बाद कई तरह के नुकसान हुए। इस नुकसान का अभी तक पूरी तरीके से सरकार ने जायजा नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान ये सरकार के लिए भी अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। पंचनामा शुरू है। जल्द से जल्द जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो पंचनामा करके जल्द से जल्द जो नुकसान है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उसी के हिसाब से राज्य सरकार को दी जाए। राज्य सरकार के पास जब ये रिपोर्ट पहुंचेगी तो उसी के आधार पर ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भी भेजेगी और वहां से भी राहत पैकेज किस तरह से मिल सके इसे लेकर एक उम्मीद जताई जा रही है कि वो सरकार से केंद्र सरकार से बात करेंगे। लगभग इससे पहले भी देखा गया था कि महाराष्ट्र में बाढ़ जब आए थे उस दौरान काफी नुकसान हुआ था। करीब 4,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उस दौरान भी केंद्र सरकार से मांगा गया था तो उस वक्त 700 करोड़ रुपए ही महज सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को मिले थे। इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से पीएम ने बाकायदा उद्धव ठाकरे से बात की है, दोनों के बीच में स्थिति को लेकर कई तरह की स्थितियां साफ हो चुकी है, तो इस बार के जो पंचनामा में जो नुकसान है वो अगर केंद्र सरकार को दिया जाएगा तो केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत मिल सकती है। इस तरह की एक उम्मीद जताई जा रही है। सभी अधिकारियों को कह दिया गया है कि जल्द से जल्द नुकसान का जायजा करें। बिल्कुल, सभी अधिकारियों को कहा गया है कि नुकसान का जायजा लिया जाए ताकि जल्द ही जो भी नुकसान हुआ है और जिन लोगों का हुआ है उनको इमदाद दी जाए और लोगों तक जो है राहत पहुंचाई जाए। वसीम, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। इससे पहले कि बारिश में दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया था। लोगों को गर्मियों से निजात तो मिली थी, लेकिन आमदोरफ्त में काफ़ी दिक्कतें पेश आई थी। वहीं दिल्ली के यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। यमुना नदी के पुल पर एहतियात से लोग सफ़र कर रहे हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इससे पहले यमुना नदी में जहरीला झाग देखा जा रहा था।